रणवीर! 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 सीरत जा यहाँ से। सीरत जा यहाँ से। नहीं, मैं तारे को छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। रणवीर, मैं कुछ ना होने दूंगी तारे को। रणवीर, मैंने वचन दिया है तारे को। एक बार शादी के दिन और एक बार कल रात, और इस बार सोच समझ के दिया है मैंने रणवीर। मनी मन, लेकिन सच्चे मन से दिया है रणवीर। एक दूसरे की रक्षा करेंगे हम, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे हम रणवीर, और मुश्किल में साथ देंगे एक दूसरे का। रणवीर, हिम्मत रख, हिम्मत रख। क्या हो गया भाई? दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। जॉन्स के घर पे कॉल कर लेता। हेलो हेलो। अरे अब इनसे क्या बात करूं? ऐसे तो दोबारा सीरत को ही कॉल कर लेता हूं। सीरत, मेरा हाथ जल जाएगा। सीरत, क्या कर रही है? चल जाने दे, कोई परवाह नहीं हमारे को। सीरत, जा यहाँ से। नहीं रणवीर, मैं तारे को इस हाल में छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। ये साथ मरेंगे भी साथ। बेवकूफी मत कर। बावली हो रही है क्या सीरत? जा यहाँ से, हाथ जल जाएगा थाना। तारी जान से ज्यादा जरूरी ना है ये हाथ। अगर इसको गवा कर भी तू मिल गया ना हमारे को, तो कोई अफसोस ना होगा रणवीर। कुछ ना होगा तारी को। रणवीर, मैं हूं ना तारे साथ। सीरत, तू जा यहाँ से। नहीं रणवीर। सीरत, मारी चिंता छोड़, अपनी जान बचा। नहीं रणवीर। कार्तिक प्लीज रणवीर को बचा लीजिए। कार्तिक प्लीज सीरत को लेके जाओ यहाँ से। कार्तिक, कहीं नहीं जा रहा। तारे को छोड़ के कहीं ना जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, मैं हूं ना यहाँ पर। कार्तिक प्लीज, कुछ ना होगा तारे को। रणवीर, कुछ ना होगा तारे। प्लीज तुम दोनों जाओ यहाँ से। कार्तिक, सीरत, संभाल के। बस बस हो गया। चलो मेरे साथ चलो। संभाल के। चलो। तू ठीक है ना? तारे को कोई तकलीफ तो ना हो रही ना रणवीर? डॉक्टर के पास लेके चलो। तू ठीक है ना रणवीर? सच तो ये है सीरत कि तुम्हारे से प्यार नहीं करती। तू प्यार करती है तो कार्तिक से। तू ठीक है?
क्या सीरत? गाइस, ये सीरत। थैंक्स। अचानक वहां कैसे? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि, पर थैंक गॉड कि मैं आ गया वहां पर। एक्चुअली जब सीरत को घर ड्रॉप किया आपके, तो आपकी तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान था। सच आपको कॉल करो, आपको कॉल भी किया मैंने, पर आपने फोन नहीं उठाया। तो मन किया एक बार घर जाकर मिल ही लूं आपसे। बस यही, फिर रास्ते में जो भी हुआ। एक सेकंड। हेलो। हेलो सर, आज शाम का कंफर्म करना था। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे आप लोग इवेंट में? और सीरत मैम आ रही है ना? मेरी बात सुनिए। हाँ, सीरत और रणवीर वो दोनों नहीं आ पाएंगे। मैं आ जाऊंगा, बस थोड़ा लेट होगा मुझे, पर मैं आ जाऊंगा। कार्तिक, हमने राजगढ़िया जी को वादा किया है, तो हम जाएंगे। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं होगी तेरे को? जो हमारे मन में चोर होता तो मैं थारे को ये बात क्यों बताती? जो हमारे मन में है ना थारे लिए, वो इज्जत है, अपनापन है, पर प्यार ना है। और पता नहीं कब हमारे मन में थारी जगह कार्तिक ने ले ली। उदयपुर बॉक्सिंग क्लब की तरफ से मैं गोयनका ग्रुप ऑफ कंपनीज और राजगढ़ टेक्सटाइल्स का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस ऑल गर्ल टीम को स्पॉन्सर करने और बॉक्सिंग की दुनिया में इन्हें किसी मुकाम पर ले जाने की पहल की है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी स्टेट चैंपियन सीरत शेखावत चौहान जी का, जो कि इस बॉक्सिंग टीम की एम्बेसडर भी है। अब मैं उनसे विनती करूंगी कि वो यहाँ आए और 2 शब्द कहे। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई भी सीरत को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से तो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन अंदर से, अपने मन से उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। उनका ईमान, उनकी नीयत, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उनकी पूरी पर्सनालिटी आपको पता चल जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। वो तब तक आपको समझ में नहीं आता जब तक कि आप उन्हें परखने की कोशिश नहीं करते, या फिर वो आपको अपने करीब नहीं आने देते। सीरत उन्हीं लोगों में से एक है। मैंने सीरत को बहुत ही करीब से देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं है, जाना भी है और पहचाना भी है। और आज मैं आप सबको सीरत क्या है ये बताना चाहता हूं। सीरत जैसे लोग जब कोई बात ठान लेते हैं
फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। पूरी शिद्दत से, पूरी जान से, पूरी ईमानदारी से उस काम को करने में लग जाते। इनकी तरह धुन का पक्का और मन का सच्चा इंसान मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सीरत जितनी ईमानदारी से अपनी गेम को खेलती है, उतनी ही ईमानदारी से अपनी जिंदगी में रिश्तों को भी निभाती है, और ये बात बहुत जरूरी है। और उसे निभाने के लिए क्या कुछ नहीं कर लेती सीरत, फिर वो चाहे रिंग के अंदर की फाइट हो या फिर जिंदगी की फाइट। सीरत ने हारना सीखा ही नहीं है। ये मेरी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि सीरत मेरी है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात तो ये है कि सीरत मुझे अपना मानती है। लोग आपके बारे में क्या सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो जरूरी है, क्योंकि लोगों की नजरों में गिरने के बाद भी आप अपनी नजरों में उठे रह सकते हो। तो जिस ईमानदारी और हिम्मत की बात ये कर रही थी, उसकी मिसाल है सीरत शेखावत चौहान। और मेरा ये भरोसा है कि टीम की बाकी लड़कियों को भी सीरत से यही प्रेरणा मिलेगी और यही हिम्मत मिलेगी। बस यही बताना चाहता था मैं आपको सीरत के बारे में। थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम्स थे इन दोनों के बीच वो दूर हो गए लगता है। कृष्णा जी प्लीज इन प्रॉब्लम्स को दूर ही रखिएगा। समझ में ना आ रहा कि तारे को थैंक यू कहना चाहिए या सॉरी। दोनों में से कुछ भी ना, क्योंकि ये दोनों चीजें तो मारे को कहना चाहिए तारे से। अब समझ में आया कि तू अचानक ऐसे कार्तिक जी से इतना दूर दूर क्यों भागने लग पड़ी थी। उनको भी तो महसूस हुआ होगा ना थोड़ा सा कि तू उनके साथ अजीब हो गई है, थोड़ी अलग सी बिहेव कर रही है। हाँ, पूछा भी था बहुत बार। बताया क्यों नहीं तुमने उन्हें? क्योंकि जे मारा सच था, हमारी फीलिंग्स उनकी नहीं। उन्होंने तो हमेशा हमारे को अपना दोस्त माना। जे बात करके मैं उनकी और हमारी दोस्ती की और हम दोनों के रिश्ते की इंसल्ट ना करना चाहती थी, इसलिए। अच्छा हुआ कि तूने मारे को भी कार्तिक जी को बताने ना दिया। मैंने उस दिन गुस्से में आके कहीं मैं हर रिश्ते खराब ना कर देता। तू वादा कर मारे से कि कार्तिक जी से दोस्ती का रिश्ता नहीं तोड़ेगी। वादा कर मारे से, तभी मैं मानूंगा कि जो तूने कहा वो सच है। मैं वादा करती हूँ तारे से, उनका और हमारा दोस्ती का रिश्ता हमेशा बना रहेगा।
और वो रिश्ता हम दोनों के रिश्ते के बीच में कभी ना आएगा। इतना सब कुछ कह दिया मैंने, उसके बाद भी तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है। रणवीर, बकवास ना सुनूंगी मैं जरा भी। जब भी गए अच्छी बात सुनी, पक्का मैंने ना बहुत अच्छे काम किए होंगे जो हमारे को तो मिले। किए होंगे, पर मारे से अच्छे ना किए होंगे। दादी को बुला लो, हमारे साथ भी फेरों वाले वचन एक बार फिर बोले। अब उसकी कोई जरूरत ना है। पंच प्रैक्टिस करने लगो ना तो उन्हें रटने की कोई जरूरत ना पड़ती। मैं कार्तिक ने फोन लगाती हूँ। हेलो कार्तिक, वो थैंक यू कहना था आपने। हाँ, लोगों से तो हमारे जैसे एक नहीं संभाले जाते, आपने दो दो संभाल रखे हैं। वो भी इतने अच्छे से। हम कह रहे थे कि वी आर वेरी लकी टू हैव यू एज अ फ्रेंड। सेल के नाम पे ना बहुत खर्चा करवा दिया मैंने रणवीर का। हाँ तो क्या हुआ, पति की कमाई पर पत्नी का पूरा हक होता है। वो पूछे तो कह देना उसे। वो नहीं पूछेगा, ना ही टोकेगा। मैं देख रही हूँ आजकल तुम काफी खुश रहने लगी हो। एक अलग ही चमक है तुम्हारे चेहरे पे। भगवान करे ये खुशी और ये चमक हमेशा बनी रहे। कुछ जोड़ियां ना ऊपर से बन के आती हैं गाई दीदी, और कुछ अट्ठे आके बनती हैं जिनके लिए हर दिन अपने जतन करने पड़ते हैं। हमारी और रणवीर की जोड़ी भी ना कुछ ऐसी है। ऐसी ही होनी चाहिए। जिन रिश्तों को बनाने में हम अपनी जान लगा देते हैं ना, उन रिश्तों की हमें कदर भी होती है और हम उन्हें संभाल कर भी रखते हैं। झोली में गिरी चीज तो ये सेल की तरह होती है, ना उसकी वारंटी होती है, ना गारंटी और ना ही कदर। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो सीरत। तू किसी की नजर ना लगे। एक मिनट, इसे लगा के गुम हो क्या अपने सर पे? तो कदे किसी की नजर ना लगेगी वहाँ। एक मिनट मेरे को फोटो क्लिक करने दो। अरे चलो अंदर, ताई जी को ये सामान दिखा कर आते हैं। पूछते हैं उनसे कैसे लगा। ये रिश्ता क्या